दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। उस गाइडलाइंस में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो बच्चों के हित में हो। और यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कुछ कोचिंग के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है या ऐसा है। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस में क्या कहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि बच्चों का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। एक्चुअली क्या होता है, इस गाइडलाइंस को लाने के पीछे जो कारण है वो कारण मैं आपसे सबसे पहले बताता हूँ। ऐसा होता था कि हमारे कम उम्र के बच्चों को क्या कर दिया जाता है, स्कूल्स में डमी स्टूडेंट बना दिया जाता है और उनको कोचिंग संस्थानों में भेज दिया जाता है कि जिससे वो जाकर पढ़ाई कर सके। अब कोई कम उम्र का बच्चा है जो 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का बच्चा है, अगर वो अपना स्कूल बंक करके जाता है या स्कूल छोड़ के वहाँ डमी स्टूडेंट होता है, फिर वो कोचिंग्स में चला जाता है। कोचिंग में जाता है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो उनका प्रेशर भी जो होता है बच्चों के लिए ज़्यादा होता है कि अगर इतना पैसा खर्च किया गया है तो उसी हिसाब से वो रिजल्ट दें। और कोचिंग सेंटर्स में जहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, हर लेवल के बच्चे आते हैं, उनके सामने वो compete नहीं कर पाता है। तो जो बच्चा compete नहीं कर पाता है, अपने पेरेंट्स के जो उम्मीदें होती हैं उस पर खरा नहीं उतर पाता है, तो उसके ऊपर बहुत ढेर सारा प्रेशर आ जाता है और इस प्रेशर में बच्चे सुसाइड जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे। इस बात को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उस गाइडलाइन में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये है कि उम्र को निर्धारित कर दिया गया है। उम्र को ध्यान में रखते हुए इस गाइडलाइन को बनाया गया कि 16 साल से कम का कोई बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा या कोई कोचिंग ऐसे बच्चों को अपने यहाँ रजिस्टर नहीं करेगी जिनकी उम्र 16 साल से कम है। 16 साल क्यों? 16 साल इसलिए कि 16 साल के बाद 17-18 साल तक बच्चा थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ बढ़ जाता है, थोड़ा उसको अच्छे और बुरे की समझ हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी कोचिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा या कोचिंग में नहीं जाएगा। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी बात कही गई है कि हर कोचिंग संस्थान में जो टीचर्स होंगे वो क्वालिफाइड होंगे। ये पता होना चाहिए कि कौन सा टीचर है। मिनिमम तो उसकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो लगभग ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी हर टीचर ग्रेजुएट होना चाहिए जो कोचिंग में पढ़ाता है। और दूसरी चीज, उसका जो बैकग्राउंड है वो क्राइम से नहीं जुड़ा होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वही टीचर होना चाहिए। ये बात भी उसमें कही जा रही है। अगली बात यह कही गई है कि अगर कोई कोचिंग इन मानकों का उल्लंघन करता है तो सबसे पहली बार उस पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार अगर उल्लंघन करता है तो लगभग 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा और लगातार तीसरी बार अगर वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नहीं पाया जाता है तो उसकी कोचिंग का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैंसिल किया जा सकता है। और कोचिंग तभी खोली जा सकती है जब उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। तो तीसरी बार अगर वो गलती करता है, पहली में 25,000, दूसरी में 1 लाख और तीसरी बार अगर वो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसको उसकी जो कोचिंग है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया जाएगा। अगली बात जो कही गई है कि कोई भी ऐसे भ्रामक और या कोई भी ऐसे गलत वादे नहीं कर पाएगी जिससे बच्चे भ्रम में आ जाएं। जैसे कई कोचिंग्स ऐसी होती हैं जो वादे कर देती हैं कि निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए जब 1 लाख रुपए देकर, 2 लाख रुपए देकर, 2.5 लाख रुपए देकर बच्चा जाता है और वो ये देखकर जाता है कि निश्चित सफलता प्राप्त करें। जब वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसके अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं कि मुझे सफलता नहीं मिली, शायद मेरे ही अंदर कोई कमी थी। और हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं कि इतने कम उम्र में बच्चे के ऊपर आपने इतना बर्डन डाल दिया है, तो वो बच्चा जब आपके उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो आपकी तरफ से भी उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, तो बच्चा किसी गलत काम के लिए प्रेरित हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि कोचिंग कोई भी ऐसा वादा नहीं करेगा जिससे जो कि पूरे ना किए जा सकते हो। जैसे आपने कह दिया कंफर्म 100% आपको सफलता मिलेगी, ऐसे किसी वादे को नहीं करना है। और जितने भी कोचिंग संस्थान होंगे वो अपने यहाँ सेफ्टी के सारे मानकों का प्रयोग करेंगे। हर सेफ्टी के मानक होने चाहिए, जैसे कि वहां पर दरवाजों की संख्या जो गवर्नमेंट ने बताई है, अगर आपने रखा हुआ है तो वहां हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, बाहर निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी कारण से अगर वहां आग लग जाती है तो आग से बचने के सारे साधन मौजूद होने चाहिए। इन सारे मानकों की व्यवस्था होनी चाहिए हर कोचिंग में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों के लिए भी सही है और
हमारी जो कोचिंग है उनको भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेकर इन बातों को करना चाहिए। और बच्चों के भविष्य के बारे में तो आप सोच रहे हैं, आप उनको शिक्षित कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा आपको सोचकर चलना होगा। तो गवर्नमेंट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोचिंग्स के ऊपर ये गाइडलाइंस दोबारा बनाई है या जारी किया है, जिससे कि हम लोग भी जागरूक हो जाएं और हमारे बच्चे भी जागरूक हो जाएं, और जो कोचिंग संस्थान को हमारे गुरुजन चलाते हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि फ्यूचर के साथ बच्चे की लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए। तो सबसे पहली बात है कि 16 साल से कम के उम्र के कोई भी बच्चे जो होंगे वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, ये उम्र का क्राइटेरिया हो गया। कोई भी टीचर होगा उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो ग्रेजुएशन होगी। हर मानक को पूरा किया जाना चाहिए हर कोचिंग संस्थान में, कि अगर कोई आपदा आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें लाइफ को खतरा हो, तो बच्चे उससे बच सकें। और अगर बार बार कोई कोचिंग इस बात का उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए भी सही है, हमारे टीचर्स के लिए भी सही है, और हमारे जो मेंबर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो अपने बच्चों को कोचिंग के लिए दूर भेजते हैं, उनके लिए भी ये ठीक है। तो बच्चों, मेरा मैसेज आपको यही है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कभी भी किसी भी बहकावे में आकर या किसी भी दबाव में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके लाइफ के लिए सही ना हो। पढ़ाई करना एक स्टेप है, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोबारा प्रयास कर सकते हैं आप। और एक ही रास्ता नहीं है, आपके जीवन में आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपको कहीं लगता है तो आप अपने बड़ों से सहायता ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझदारी के साथ आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी गलत काम को ना करें जिससे आपके लिए नुकसान हो। आपकी फैमिली ने बहुत पैसा खर्च करके, बहुत मेहनत से आपको किसी जगह भेजा है कि आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, तो आप किसी भी ऐसे कदम को ना उठाएं जिससे किसी को तकलीफ हो। तो इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारी कोचिंग भी आगे बढ़ेंगी, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।